नमस्कार दोस्तों बिहार में चुनाव से पहले एक बड़ा काम चल रहा है। वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। मतलब साफ है, हर मतदाता का नाम दोबारा से चेक हो रहा है। अब दिक्कत यह है कि जो लोग पहले से वोटर थे उनका नाम भी इस लिस्ट से हटा दिया गया है। और अब कहा जा रहा है कि अगर आप दोबारा वोटर लिस्ट में नाम चाहते हैं तो जो गणना प्रमाण पत्र आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसको भरकर दीजिए। सीधे तौर पर समझिए तो ये जो फॉर्म है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस फॉर्म को भरकर बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर को देना होता है। इसके साथ 11 जरूरी दस्तावेज का एक लिस्ट भी दिया गया है। इस लिस्ट में से कम आपके पास 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी ये खड़ी हो गई है कि बहुत सारे लोगों के पास ये 11 डॉक्यूमेंट्स है, इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उनके पास सिर्फ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड या राशन कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेज है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग कह रहा है कि इन कार्ड से आपकी नागरिकता साबित नहीं होती। लेकिन जैसे ही लोगों का गुस्सा बढ़ा, विरोध शुरू हो गया। 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान भी विपक्ष की तरफ से कर दिया गया। इस दबाव के चलते निर्वाचन आयोग ने यू टर्न ले लिया और अब अखबारों में विज्ञापन देकर कहा कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी केवल आप फॉर्म भरकर जमा करें। तो दोस्तों अब सवाल यहाँ पे यह आता है, तो क्या अब हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे, केवल फॉर्म भरकर सबमिट करने से हमारा काम हो जाएगा? तो थोड़ा रुकिए, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आप लोगों का सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये पेपर कटिंग देखिए। इस पेपर कटिंग में दिया गया है कि बिना दस्तावेज के भी मतदाता जमा कर सकेंगे गणना फॉर्म। इसके अलावा साथियों ये फेसबुक पेज आप देख सकते हैं, निर्वाचन पदाधिकारी बिहार का ये फेसबुक पेज है। स्क्रॉल करके जब नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 घंटा पहले एक पोस्ट किया गया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा गया है कि ध्यान दे कोई भी योग्य मतदाता ना छूटे। और यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में जब आप आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑफलाइन आवेदन, निर्वाचकों से अपील, गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दे। और उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दे। यानी कि दोस्तों अगर आप एक वोटर है तो आपको ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे दिया गया है, नीचे देख सकते हैं 1 जनवरी 2003 के तहत मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को एनरोलमेंट फॉर्म के साथ दस्तावेज की जरूरत नहीं है। जिनका 2003 की लिस्ट में नाम था उनको जो है किसी प्रकार कोई दस्तावेज नहीं देना है, उसको लिस्ट का फोटो लगा देना है। 2003 की मतदाता सूची के दिए गए लिंक, यानी कि 2003 में जो मतदाता सूची का नाम है जिनका उस लिस्ट में नाम था उसके लिए ये लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे क्लिक करके, इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है नाम देख सकते हैं कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। उसके बाद यहाँ दिया गया कि यदि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो निर्वाचन निबंध पदाधिकारी ईआरओ को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी रहेगी। यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचक पद अधिकारी ईआरओ द्वारा स्थानीय जांच व अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। यानी कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है आप उसे उपलब्ध कराते हैं तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो निर्वाचक पदाधिकारी जो है वो चेक करेंगे और उनको दस्तावेज अगर लगता है कि ये दस्तावेज लगाया जा सकता है तो लगाकर आपको अप्रूवल दे देंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं तो आपका नाम कट भी सकता है। उसके बाद यहाँ बताया गया चुनाव आयोग द्वारा वृद्ध, दिव्यांग व अन्य विशेष मतदाताओं के लिए वॉलंटियर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और दोस्तों सबसे जरूरी बात जो है यहाँ पे देखते हैं, महत्वपूर्ण तारीख, गणना प्रपत्र भरने की अवधि 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक रखी गई है। मतदाता सूची को प्रारूप ड्राफ्ट प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को जो है इसका ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाएगा। यानी 26 तारीख के बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट दे दिया जाएगा जो किन लोगों का नाम जो है लिस्ट में है। दावे और आपदेयों की अवधि, यानी कि अगर आपका दावा रिजेक्ट होता है या आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स और मांगा जाता है तो 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आपसे वो डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा। यानी कि जो मतदाता सूची का जो आखिरी लिस्ट है, फाइनल लिस्ट,
वो 30 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। उसमें आपको बता दिया जाएगा किसका नाम लिस्ट में रहेगा और किसका कटेगा। ये तो हो गया दोस्तों जानकारी जो कि यहाँ पे दिया गया है, बताया गया है कि आप लोग ऐसे फॉर्म भर सकते हैं और बिना डॉक्यूमेंट्स के भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसी फेसबुक पेज के ऊपर तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं एक पोस्ट किया गया है जिसमें बताया गया कि बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। केवल 24/6/2025 को जारी निर्देश के अनुसार संचालित किया जा रहा है और इन निर्देशों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 24 जून 2025 को जारी SIR आदेश के अनुसार 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाले प्रारूप निर्वाचन नवावली में उन्हीं व्यक्तियों का नाम शामिल किए जाएंगे जिनके गणना प्रपत्र 25 जुलाई 2025 से पहले प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे 25 जुलाई 2025 दिया गया है, वैसे 26 जुलाई इसका आखिरी डेट है, यहाँ पे 25 जुलाई इन्होंने दे दिया है। मतदाता अपने दस्तावेज को 25 जुलाई 2025 से पहले कभी भी जमा कर सकते हैं। दस्तावेज दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान भी जमा किया जा सकेगा। यानी कि अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है और उसमें बताया जाता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स बनाकर तभी आप दे सकते हैं। आमजनों को कुछ व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे बयानों से सतर्क रहना चाहिए। 24 जून 2025 के SIR आदेश को पढ़े बिना एक योजनाबद्ध तरीके से भ्रामक और बातें फैलाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग जो है किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स में बदलाव नहीं कर रहे हैं। अब साथियों सवाल यहाँ पे यह आता है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से इन्होंने ये कहा है कि आप लोगों का फॉर्म जो है वो बिना डॉक्यूमेंट्स के भी लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने किसी प्रकार का कोई निर्देश में बदलाव नहीं किया है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स पहले लगने थे वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप साफ साफ समझ लीजिए कि अगर आप लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म भर भी देते हैं तो भी आप लोगों को बाद में डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। आपका फॉर्म सबमिट तो हो जाएगा लेकिन बाद में जो हो सकता है कि आपसे दोबारा से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए। और यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी गणना फॉर्म भरकर आपको जमा करना होगा। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं तो आपका आवेदन जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, और अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं तो स्थानीय जांच और दूसरे तरीके से तय किया जाएगा कि आप वोटर बन सकते हैं या नहीं। मतलब साफ है, डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी नहीं है लेकिन देना बेहतर है। कई न्यूज चैनल और सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं कि अब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आधी सच्चाई है। सच ये है आप बिना डॉक्यूमेंट्स के भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका नाम लिस्ट में तभी पक्का होगा जब जांच पूरी हो जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए रामू जी का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में था लेकिन अब हट गया। अगर रामू जी सिर्फ फॉर्म भरकर जमा कर देते हैं तो उनका नाम फिर से जुड़ सकता है, लेकिन श्यामू जी का नाम 2003 में नहीं था और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो उनका नाम जुड़ेगा या नहीं ये निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जांच करने पर निर्भर करता है। अब सवाल आता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो या नहीं हो, गणना प्रपत्र जरूर भरिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो साथ में दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। फॉर्म की आखिरी तारीख 26 जुलाई 2025 है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बाद में भी बनते हैं तो आप 1 सितंबर तक जमा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म भरना सबके लिए अनिवार्य है, डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी नहीं है, लेकिन देना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। विरोध के बाद नियम में थोड़ा नरमी आई है, लेकिन प्रक्रिया अभी भी चालू है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या ये बदलाव सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।